जिस तरह हमारे सीनों के अंदर धड़कते हुए दिलों की धड़कन के अंदर जनाबे अबू बकर की मोहब्बत मौजूद है, जनाबे उमर की मोहब्बत मौजूद है, जनाबे उस्मान की मोहब्बत मौजूद है, काबा के रब की कसम है, बिल्कुल इसी तरह हमारे धड़कते दिलों के अंदर जनाबे अली की मोहब्बत भी मौजूद है, जनाबे हसन की मोहब्बत भी मौजूद है, जनाबे हुसैन की मोहब्बत भी मौजूद है। मैं दावत दूंगा उन अहबाब को कि जो ये समझते हैं कि हम इन पाक बाद हस्तियों से मोहब्बत नहीं करते, जाइए मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज का जाके मुशाहदा करें, हमारे मस्जिदों में तशरीफ लाएं, जहां आपको हमारी मस्जिदों के नाम अबू बकर के नाम पर जामिया मस्जिद अबू बकर मिलेंगे, जहां आपको हमारी मसाजिद का नाम जनाबे उमर के नाम पर जामिया मस्जिद उमर मिलेंगे, जहां आपको हमारी मसाजिद के नाम जनाबे उस्मान के नाम पर जामिया मस्जिद उस्मान मिलेंगे, वहीं आपको हमारी मसाजिद का नाम जनाबे अली के नाम पर जामिया मस्जिद अली भी मिलेंगी, वहीं आपको हसन हुसैन के नाम पर हसनैन करीमैन जामिया मस्जिद हसनैन करीमैन भी आपको मिलेंगी। और जाइए हमारे दीनी मदारिस का जरा विजिट करें, जहां हम बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, जहां शहरे कराची के अंदर आपको हमारा मदरसा जनाबे अबू बकर के नाम पर जामिया अबी बकर मिलेगा, जामिया उमर मिलेगा, जामिया उस्मान बिन अफ्फान मिलेगा, वहां आपको मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे मदारिस जनाबे अली के नाम पर जामिया अलीउल मुर्तजा भी मिलेगा, जामिया हसनैन करीमैन भी मिलेगा। क्यों कि अल्लाह की तौफीक से हम सबको मानते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। फिर मैं दावत दूंगा कि आप हमारे घरों में तशरीफ लाएं और आकर हमारे बेटों के सरों के ऊपर हाथ रखें, जहां आपको हमारे बेटों के नाम अबू बकर के नाम पर अबू बकर मिलेंगे, उमर के नाम पर उमर मिलेंगे, उस्मान के नाम पर उस्मान मिलेंगे, वहीं आपको हमारे बेटों के नाम जनाबे अली के नाम पर अली भी मिलेंगे, जनाबे हसन के नाम पर हसन भी मिलेंगे, जनाबे हुसैन के नाम पर हुसैन भी मिलेंगे। हमारी बेटियों को जाकर जरा देखो, जहां आपको हमारी बेटियों के नाम सजीदा आयशा के नाम पर आयशा मिलेंगे, सजीदा हफ्सा के नाम पर हफ्सा मिलेंगे, वहीं पे आपको हमारी बेटियों के नाम सजीदा फातिमा के नाम पर फातिमा भी मिलेंगे, सजीदा खतीजा के नाम पर खतीजा भी मिलेंगे। क्यों? अल्लाह की तौफीक से मसले के हक का, मसले के अहले हदीस हर एक को मानते हैं, हम हर एक की अजमत को मानते हैं। हमारे बच्चियों के मदारिस हैं, जाकर जरा मुशाहदा करें, जहां आपको हमारी बच्चियों के मदारिस के नाम जामिया आयशा मिलेंगे, जामिया हफ्सा मिलेंगे, वहां आपको हमारी बच्चियों के मदारिस के नाम जामिया फातिमा भी मिलेंगे, जामिया खतीजतुल कुबरा भी मिलेंगे। अल्लाह क्यों? हम सबको मानते हैं अल्लाह के फजल से। बस एक फर्क है हम में और दूसरों के मानने में, एक फर्क है, वो फर्क मैं जरूर वाजे करना चाहता हूं। वो फर्क क्या है? जिस तरह नमाज वो काबिल कबूल नहीं है जो आप अपनी मर्जी की पढ़े, मैं अपनी मर्जी की पढ़ूं। क्यों जी? मैं अपनी मर्जी की नमाज पढ़ूं, अल्लाह कबूल कर लेंगे? आप अपनी मर्जी की पढ़ें, अल्लाह कबूल कर लेंगे? नहीं। जैसे ज़कात वो काबिल कबूल नहीं जो आप अपनी मर्जी की अदा करें, मैं अपनी मर्जी की अदा करूं। रोज़ा वो काबिल कबूल नहीं जो मैं अपनी मर्जी का रखूं, आप अपनी मर्जी का रखें। हज वो काबिल कबूल नहीं जो आप अपनी मर्जी का करें, मैं अपनी मर्जी। तमाम नमाजियां दा मशकूर हां कि जिन्हां दी मुहब्बत प्यार और तावन दे नाल
माशाअल्लाह अज दा ये प्रोग्राम सजाया गया और बिलखसूस मस्जिद दी इंतजामिया साडे आने वाले अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साडी मस्जिद दे रूह रवां मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद यासीन खिलजी साहब और इन्हां दे नाल नाल साडी मस्जिद दे सरपरस्त भाई साहब मैनूं कहंदे सन हाफिज अरशद साहब हर काम दे विच साडे सरपरस्त ने क्यों जी हाफिज जी माशाअल्लाह हाफिज साहब साडे सरपरस्त ने ये सरपरस्ती करदे ने अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र दे अंदर बरकतां अता फरमाए कह दो यार आमीन वो तुहाडे वास्ते सारा कुछ करते हैं तुसी क्यों नहीं कहते उन्हां वास्ते आमीन कह दो फिर आमीन और इन्हां दे नाल नाल मोहतरम जनाब भाई खालिद साहब माशाअल्लाह इन्हां दे दोस्त भी ने इन्हां दे यार भी ने इन्हां दे भाई भी ने ते माशाअल्लाह साडे भी बड़े काबिल एहतराम ने असीं इन्हां नूं तमाम भाइयों नूं ताहिर भाई आए ने और दीगर जितने भाई आए ने अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दा आना अपने दरबार दे अंदर कबूल फरमाए दूसरी मसाजिद दे अंदरों आने वाले रबानी मस्जिद दे अंदरों आने वाले खतीब इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबूज़र इस्माइल शाह साहब इन्हां दे नमाजी जमाती अहबाब और मेरे फाजिल भाई हजरत मौलाना कारी अब्दुल गफूर यूनुस साहब माशाअल्लाह शेख है साडे महल्ले दा बड़ा इतफाक है अल्हम्दुलिल्लाह जिथे प्रोग्राम हुंदा है दूसरिया मस्जिदां दे लोग एक दूसरे दी मस्जिद च जांदे ने जाके रौनक नूं लांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा प्यार कबूल फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा इसे तरह प्यार रखे खतीब इस्लाम हजरत मौलाना शेख यूसुफ लाहौरी साहब ने उर्दू दे अंदर बड़ा मिठा मिठा बयान करना है तो हुण इहदा ये मतलब नहीं कि वह कहंदे सन बार बार सुभान अल्लाह हुण तुसीं कोई गल चंगी लगे तो आप ही कह देना सुभान अल्लाह वैसे इन्होंने कोई तुहानू नहीं कहना बोलो ना बोलो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा खिताब करनगे अज दा जिहड़ा साडा उनवान है शाने अहले बैत लोग आखदे ने कि अहले हदीस अहले बैत नूं नहीं मानदे अज इंशाअल्लाह खतीब इस्लाम साडे अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत मौलाना शेख यूसुफ लाहौरी साहब अपने मखसूस अंदाज दे अंदर कुरान और सुन्नत दी रोशनी दे अंदर इंशाअल्लाह अहले बैत दे हवाले दे नाल गुफ्तगू फरमानगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार हैं वो तो जिस तरह चाहें तशरीफ़ रखें, लेकिन जो सेहतमंद हैं, तवाना हैं, तंदुरुस्त हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है एक बार खड़े हो जाएं, जितना मेरे करीब आ सकते हैं करीब आ जाएं। सब दोस्त खड़े हो जाएं जी एक बार। बुजुर्ग और बीमार नहीं, आप टेक लगा लें, आप बुजुर्ग हैं आप भी लगा लें। जो सेहतमंद हैं, तवाना हैं, वो ज़रा करीब आ जाएं, खड़े होके। ज़करिया कोल आ मेरे पुत्र मेरे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ानी ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम। अहलुल हदीस का ये अक़ीदा है, ये मसलक है, ये ईमान है और ये ऐलान है कि वो इंसान कि जिसके दिल और सीने के अंदर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जनाब हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन पाकबाज और मुक़द्दस हस्तियों की मोहब्बत मौजूद नहीं, उस इंसान का दिल और सीना हकीकत में ईमान से बिल्कुल खाली। इन हस्तियों से मोहब्बत हमारे ईमान की अलामत, ईमान का मुस्तकिल जुज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोज़
सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको यूं अपने सीने से लगाया और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं मोहम्मद अलैहि सलातो वस्सलाम अपनी इन दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, ए अल्लाह आप भी इन दोनों से मोहब्बत कीजिए। ना सिर्फ ये कि इनसे, बल्कि क़यामत की दीवारों तक जो जो इंसान इनसे मोहब्बत करे आप अल्लाह उनसे भी मोहब्बत कीजिए। हमारा ये ईमान कि वो इंसान मोमिन कहलाने का हकदार नहीं, उस इंसान को मोमिन कहलाने का कोई हक नहीं जो जनाब अली बिन अबी तालिब से प्यार और मोहब्बत ना करे, जो सैयदा फातिमा से प्यार और मोहब्बत ना करे, जो हसनैन करीमैन से प्यार और मोहब्बत ना करे। अहलुल हदीस इस बात का ऐलान करते हैं कि जिस तरह हमारे सीनों के अंदर धड़कते हुए दिलों की धड़कन के अंदर जनाबे अबू बकर की मोहब्बत मौजूद है, जनाबे उमर की मोहब्बत मौजूद है, जनाबे उस्मान की मोहब्बत मौजूद है, काबा के रब की कसम है, बिल्कुल इसी तरह हमारे धड़कते दिलों के अंदर जनाबे अली की मोहब्बत भी मौजूद है, जनाबे हसन की मोहब्बत भी मौजूद है, जनाबे हुसैन की मोहब्बत भी मौजूद है। मैं दावत दूंगा उन अहबाब को कि जो ये समझते हैं कि हम इन पाक बाद हस्तियों से मोहब्बत नहीं करते, जाइए मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज का जाके मुशाहदा करें, हमारे मस्जिदों में तशरीफ लाएं, जहां आपको हमारी मस्जिदों के नाम अबू बकर के नाम पर जामिया मस्जिद अबू बकर मिलेंगे, जहां आपको हमारी मसाजिद का नाम जनाबे उमर के नाम पर जामिया मस्जिद उमर मिलेंगे, जहां आपको हमारी मसाजिद के नाम जनाबे उस्मान के नाम पर जामिया मस्जिद उस्मान मिलेंगे, वहीं आपको हमारी मसाजिद का नाम जनाबे अली के नाम पर जामिया मस्जिद अली भी मिलेंगी, वहीं आपको हसन हुसैन के नाम पर हसनैन करीमैन जामिया मस्जिद हसनैन करीमैन भी आपको मिलेंगी। और जाइए हमारे दीनी मदारिस का जरा विजिट करें, जहां हम बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, जहां शहरे कराची के अंदर आपको हमारा मदरसा जनाबे अबू बकर के नाम पर जामिया अबी बकर मिलेगा, जामिया उमर मिलेगा, जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान मिलेगा, वहां आपको मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे मदारिस जनाबे अली के नाम पर जामिया अलीउल मुर्तज़ा भी मिलेगा, जामिया हसनैन करीमैन भी मिलेगा। क्यों? कि अल्लाह की तौफीक से हम सबको मानते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। फिर मैं दावत दूंगा कि आप हमारे घरों में तशरीफ लाएं और आकर हमारे बेटों के सरों के ऊपर हाथ रखें, जहां आपको हमारे बेटों के नाम अबू बकर के नाम पर अबू बकर मिलेंगे, उमर के नाम पर उमर मिलेंगे, उस्मान के नाम पर उस्मान मिलेंगे, वहीं आपको हमारे बेटों के नाम जनाबे अली के नाम पर अली भी मिलेंगे, जनाबे हसन के नाम पर हसन भी मिलेंगे, जनाबे हुसैन के नाम पर हुसैन भी मिलेंगे। हमारी बेटियों को जाकर जरा देखो, जहां आपको हमारी बेटियों के नाम सईदा आयशा के नाम पर आयशा मिलेंगे, सईदा हफ्सा के नाम पर हफ्सा मिलेंगे, वहीं पे आपको हमारी बेटियों के नाम सईदा फातिमा के नाम पर फातिमा भी मिलेंगे, सईदा खदीजा के नाम पर खदीजा भी मिलेंगे। क्यों? अल्लाह की तौफीक से मसले के हक का, मसले के अहले हदीस हर एक को मानते हैं, हम हर एक की अजमत को मानते हैं। हमारे बच्चियों के मदारिस हैं, जाकर जरा मुशाहदा करें, जहां आपको हमारी बच्चियों के मदारिस के नाम जामिया आयशा मिलेंगे, जामिया हफ्सा मिलेंगे, वहां आपको हमारी बच्चियों के मदारिस के नाम जामिया फातिमा भी मिलेंगे, जामिया खदीजतुल कुबरा भी मिलेंगे। अल्लाह क्यों? हम सबको मानते हैं अल्लाह की फजल से। बस एक फर्क है हम में और दूसरों के मानने में।
एक फर्क है, वो फर्क मैं जरूर वाजे करना चाहता हूं। वो फर्क क्या है? जिस तरह नमाज वो काबिल कबूल नहीं है जो आप अपनी मर्जी की पढ़े, मैं अपनी मर्जी की पढ़ूं। क्यों जी, मैं अपनी मर्जी की नमाज पढ़ूं, अल्लाह कबूल कर लेंगे? आप अपनी मर्जी की पढ़ें, अल्लाह कबूल कर लेंगे? नहीं। जैसे ज़कात वो काबिल कबूल नहीं जो आप अपनी मर्जी की अदा करें, मैं अपनी मर्जी की अदा करूं। रोज़ा वो काबिल कबूल नहीं जो मैं अपनी मर्जी का रखूं, आप अपनी मर्जी का रखें। हज वो काबिल कबूल नहीं जो आप अपनी मर्जी का करें, मैं अपनी मर्जी का करूं। नमाज कौन सी काबिल कबूल है? जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होगी। रोज़ा कौन सा काबिल कबूल है? जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होगा। हज कौन सा काबिल कबूल है? जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होगा। बिल्कुल इसी तरह इन हस्तियों से मोहब्बत भी वही काबिल कबूल है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, किताब व सुन्नत के मुताबिक हो। किताब व सुन्नत के मुताबिक मोहब्बत क्या है? वक्त कम है, जरा नुक्ता समझ लें और बात को समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसाइयों को भी कहा गुमराह हुए, यहूदियों को भी कहा गुमराह। उनके गुमराही के बड़े बड़े असबाब में से एक सबब पता क्या था जो कुरान ने बयान किया? एक सबब ये था कि बाज नबियों को माना, इतना माना कि उन्हें अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। बाज नबियों को ना माना, उनकी गुस्ताखियां शुरू कर दी। जैसे यहूदियों ने हजरत उज़ैर को नबी माना, इतना बढ़ाया कि उनको अल्लाह का बेटा कह दिया। और जनाब ईसा जो अल्लाह के सच्चे नबी पैगंबर थे, उन्हें नबी मानना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें गलतकारी का नतीजा करार दे दिया। हम इस मोहब्बत को नहीं मानते। ईसाइयों ने एक तरफ हजरत ईसा को माना, इतना माना कि उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया, और दूसरी तरफ नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करके उनकी गुस्ताखियां शुरू कर दी। ये मोहब्बत हम नहीं मानते। हम इस मोहब्बत को नहीं मानते कि अहले बैत के बाज अफराद को तो माना जाए और बाज अफराद जिनका अहले बैत होना कुरान से साबित है, यानी अज़वाज मुतहरात, उनको अहले बैत से निकालकर उनकी गुस्ताखियां शुरू कर दें। हम इस मोहब्बत को नहीं मानते कि बाज सहाबा इकराम की अज़मत को तो माना जाए और बाकी सहाबा इकराम की अज़मत का इनकार करके उनकी गुस्ताखियां शुरू कर दी जाए। हम कहते हैं ना ना, जैसे इस्लाम ये कहता है कि हम नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानते हुए किसी नबी की रिसालत का इनकार नहीं करते। हम कुरान मजीद को आखिरी किताब मानते हुए किसी आसमानी किताब का इनकार नहीं करते। हर नबी को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, ज़बूर को मानते हैं, इंजील को मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम जनाब अबू बकर की सदाकत का ऐलान करते हुए अहले बैत की अज़मत को भी साथ मानते हैं। जनाब उमर की अदालत का ऐलान करते हुए जनाब हसन हुसैन की शहादत और अज़मत को भी मानते हैं। बाज को मानना, बाज को ना माना, ये मोहब्बत नहीं। किताब और सुन्नत के मुताबिक मोहब्बत ये है कि ना किसी को उसके मुकाम और मर्तबे से बढ़ाया जाए, ना किसी को गिराया जाए। जो अल्लाह ने इज्जत दी है सब दो। हमारी मोहब्बत का अंदाज ये है। तो चलिए जरा मैं चंद एक बातें अपने मसलक के हवाले से। लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अहले बैत को किस निगाह से देखते हैं, हमें उससे कुछ गरज नहीं। हम हजरत अली को किस निगाह से देखते हैं, अहले बैत को किस निगाह से देखते हैं, जरा आइए। हम कहते हैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत को अल्लाह ने इज्जत दी तो सबसे पहले उनके अंदर तौहीद की गैरत मौजूद थी। क्या मौजूद था? खुदा की कसम आप सीरत अली पढ़िए, जो तौहीद की गैरत हमें अली के अंदर नजर आती है वो कमाल है। अल्लाह सही बुखारी में बैतुल्लाह में तशरीफ लाए और देखा कि सहने काबा के अंदर एक शख्स लोगों से मांग रहा है। हालांकि मना नहीं, असबाब हो, जरूरत हो तो बंदा किसी से चीज मांग सकता है। प्यासा है किसी को कह सकता है पानी पिला दे। देखा कि लोगों से मांग रहा है, मुझे को पैसे दे दो, मुझे को रोटी दे दो।
हजरत अली बिन अबी तालिब तौहीद की गैरत, जब उसको मांगते हुए देखा, यूं बाजू से पकड़ा, उसको झंझोड़ा, कहा ओ अल्लाह के बंदे, सहने काबा के अंदर खड़ा है, बैतुल्लाह के अंदर खड़ा है, सामने अल्लाह का घर है, सहने काबा में खड़े होकर, बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर गैरुल्लाह से मांगता है, तुम्हें हया और शर्म नहीं आती है? गैरत देखे, तौहीद की गैरत देखे, झंझोड़ा, कहा बैतुल्लाह में खड़ा है और लोगों से मांग रहा है, सामने अल्लाह का घर है, गैरुल्लाह से मांगता है, तुम्हें हया शर्म नहीं आ रही? हमने तो ये अली पढ़े हैं, अल्लाह, हम इन अली को जानते हैं, तौहीद की गैरत। फिर लोगों ने पता नहीं क्या बातें बनाई हैं। मैं आपको बताऊं, ये तौहीद की गैरत एक दलील है, दलाइल तो काफ़ी हैं, और सुन्नत की इत्तिबा के अंदर प्यारे अली रज़ी अल्लाह ने जो किरदार अदा किया वो अपने आप का अंदर नाम अनमोल था। सुन्नत की इत्तिबा में अली की मिसाल ही नहीं मिलती। कोई इत्तिबा करता है, भाई हदीस सुनी है उस पर अमल कर लें, कोई इत्तिबा करता है कि मैंने आपको ये काम करता हुआ देखा तो मैंने भी कर लिया। जरा अली की इत्तिबा सुनिए, सही बुखारी में है, थोड़ा सा पीछे हो जाए, पाऊँ आपको लगता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा के लिए निकले, अली मदीना में नहीं थे, अली मदीना में नहीं थे, यमन गए थे। मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ, तालिब इल्म हूँ, ये जिम्मेदार स्टेज है, यहाँ से जो भी बात होगी पूरी जिम्मेदारी से होगी। सही बुखारी में हवाले का जिम्मेदार हूँ। अली वापस मदीना आए तो पता चला कि अल्लाह के रसूल हज के लिए निकल गए। अब आपको इल्म होगा जो बुजुर्ग हैं कि हज 3 तरह का होता है। कितनी किस्म का होता है? हज तमत्तु, हज किरान, हज इफराद। हज तमत्तु कुर्बानी का जानवर साथ नहीं होता, हज किरान जानवर साथ होता है। गे मीकात आया, इहराम बांधा, रसूलुल्लाह से मिले रास्ते के अंदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुछ ने हज किरान का इहराम बांधा था, कुछ ने हज तमत्तु का इहराम बांधा था। आपने अली से सवाल किया, अली रज़ी अल्लाह ताला, मीकात पर पहुंचकर बताओ किस नीयत से इहराम बांधा है? अल्लाह अकबर। हज तमत्तु की नीयत है, हज किरान की नीयत है कि हज इफराद की नीयत है? हज़रत अली ने जो जवाब दिया वही हमारा मसलक है, वही हमारी दावत है। हम अली को इस निगाह से देखते हैं रज़ी अल्लाह ताला। अली कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मीकात जुल्हुलैफा पे पहुंचा और इहराम बांधने का मौका आया तो मैंने नीयत ये की थी कि अल्लाह मैं हज के लिए इहराम बांध रहा हूं, उस नीयत से इहराम बांध रहा हूं जिस नीयत से अल्लाह के रसूल ने इहराम बांधा होगा। मेरी वही नीयत है जो आपकी नीयत है। आप बताएं कि आपने किस हज की नीयत से इहराम बांधा है? अली की वही नीयत। अल्लाह अकबर। हम तो इसी अली को जानते हैं रज़ी अल्लाह। सही मुस्लिम में हदीस है, किसके अंदर? हवाले का जिम्मेदार हूँ। अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर लेटे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अली बिन अबी तालिब से कहा कुम या अबा तुराब, अली खड़े हो जाओ, निकलो जिहाद के लिए। और यूं निकलना के पलट के वापस न देखना, यूं निकलना पलट के वापस न देखना। मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंचे, दिल में ख्याल आया रसूलुल्लाह ने ये तो कह दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद के लिए निकलो, ये तो पूछा नहीं कब तक जिहाद करना है। चेहरा दरवाजे की तरफ है, कमर रसूलुल्लाह की तरफ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुंह नहीं मोड़ा। वहीं पे ऊंची आवाज से बोले कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतलाइए अली कब तक कुफार से जिहाद करे। आपने कहा अली तू चेहरे को मोड़ के बात कर लेता, चेहरा तेरा दरवाजे की तरफ है, कमर मेरी तरफ है, इस अंदाज से कलाम कर रहे हो।
अली बिन अबी तालिब ने क्या जवाब दिया? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन अबी तालिब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं चेहरा मोड़ सकता था, घुमा सकता था, लेकिन जब मेरे दिल दिमाग के अंदर यह सवाल पैदा हुआ, ऐन उसी वक्त मेरे कानों के अंदर चंद लम्हे पहले आपकी जुबान मुबारक से निकला यह हुक्म गर्दिश कर रहा था कि अली निकलो, पलट के ना देखना। मेरे दिल ने यह कहा, अली अगर तूने पलट के देख लिया कहीं अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। हम तो इस अली को जानते, तुम किस अली की बात करती हो रज़ी अल्लाह ताला। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, और यारों कभी हमारी मजलिस के अंदर तो आओ, हमारी महफिल के अंदर बैठो, हमारे उलमा की गुफ्तगू तो सुनो। खुदा की कसम, जहां हम जनाब अबू बकर की फजीलत को बयान करते हैं, जनाब उमर की फजीलत को बयान करते हैं, जनाब उस्मान के फजाइल को बयान करते हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, वहीं पे हमारे उलमा जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन के फजाइल भी बयान करते हैं। हम सबको मानते, दिल से मानते, ये उनकी सुन्नत के साथ इत्तिबा है। और फिर मजे की बात बताऊं, हदीस पर ईमान, किस पर ईमान? हदीस पर ईमान अगर किसी ने सीखना है तो वह भी हजरत अली से सीखे। किस पर ईमान? खुदा की कसम, जो हदीस पर ईमान है वो ईमान हजरत अली ने उम्मत को सिखाया है कि हदीस पर ईमान कैसे लाना। पता कैसे ईमान था उनका हदीस पर? बताऊं? हजरत अली का हदीस पर ईमान ये था कि सारी दुनिया के साइंसदान झूठे हो सकते हैं, सारी दुनिया की मेडिकल डॉक्टर झूठे हो सकते हैं, सारी कायनात की जुबानें गलत हो सकती हैं, कुल कायनात की निगाहें गलत हो सकती हैं, सारी दुनिया की तहकीक व तफ्तीश गलत हो सकती है, ना अल्लाह का कुरान झूठा हो सकता है, ना नबी की हदीस गलत हो सकती है। ये उनका ईमान था। सही बुखारी में हदीस है, मैंने कहा जिम्मेदार हैं, पूरे मुल्क में आते जाते, मुल्क के तूल और अर्ज़ के अंदर बयानात देते हैं, जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने वाले। सही बुखारी में हदीस, हातिब बिन अबी बल्ता एक सहाबी थे, बदरी सहाबी, गलती हुई, फतह मक्का के मौका पर एक खत लिख दिया कुफ्फारे मक्का को, जासूसी का खत। अल्लाह ने वही के जरिए आपको इत्तला दी। आपने अली को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। साथ दो साथी हमरा थे, कहा अली जाइए, रोज़ा खाख एक जगह का नाम है, जब वहां पहुंचोगे वह एक औरत मिलेगी, ये उसका लिबास है, ये उसकी निशानियां हैं, उस औरत के पास एक जासूसी का खत है, वो खत लेके आओ। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रोज़ा खाख नामी मुकाम पर पहुंचे तो औरत वहां मौजूद थी। उसने कहा रुक रुक, वो रुक गए, कहा खत निकाल। उस खातून ने कहा कि मेरे पास तो कोई खत नहीं। अब जासूसी का काम कोई मामूली बंदा करे, बड़ा होशियार चालाक करे। उसने कहा मेरे पास वो खत नहीं। कहा अच्छा फिर हम तेरी तलाशी लेंगे। तलाशी ली, सामान की तलाशी ली, जहाँ तक मुमकिन था अपनी कोशिश की, वो खत न मिला। उस खातून ने कहा मैंने कहा था ना वो खत मेरे पास नहीं है। अल्लाह। हजरत अली ने क्या जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला? हजरत अली ने कहा ओ बीबी, कान खोल के मेरी बात सुन, मुझे जिस हस्ती ने कहा है वो खत तेरे पास है, अल्लाह की कसम उस जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। बड़े हमने तलाशी ली, सामान को देखा, तेरे लिबास को देखा, खत नहीं मिला। अल्लाह की कसम वो खत तेरे पास मौजूद है। रसूलुल्लाह झूठ नहीं कह सकते। अब खत निकाल, या अली हद से गुजरेगा तेरे वजूद से कपड़े को उतारेगा। उस खतून ने समझ लिया कि ये है मोमिन जिनका हदीस पर सही ईमान। उस खतून ने वो खत चुटिया से निकाला, अली के हाथ में दिया। हम तो इस अली को जानते हैं जो ये कहा करते थे कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, रसूलुल्लाह झूठे नहीं हो सकते, आपकी हदीस गलत नहीं हो सकती। मज़े का एक वाक़या और सही बुखारी के हवाले से बयान करूं, बात मज़ीद खुल जाएगी। मैं मुख्तसर कर रहा हूं और ज़रा रफ्तार से बोल रहा हूं। शेख साहब ने कहा मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ ज़रा धीमा है, मौजू इतना लंबा,
ये एक दो नशिस्तों में कहाँ मुकम्मल होने वाला, मोटी मोटी छोटी छोटी चीदा चीदा बातें आपको बता रहा हूँ। फितनाए खवारिज जब पैदा हुआ, फितनाए, सब बोले फितनाए, आप शायद नहीं जानते इस फितने के हवाले से। इस दौर के अंदर भी ये मौजूद है, अपने ही मुसलमानों पे कुफर के फतवे लगाने, कत्ल के फतवे लगाने, ये सब खारजी लोग हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, या अल्लाह हमको इनके शर से बचा के रखे, उम्मत को बचा के रखे। फितने खवारिज पैदा हुआ। ज़रा मज़े की बात है, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। सही बुखारी के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, लोगों इधर आओ आओ, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह से सुनी अलैहि सलातु वस्सलाम। आपने कहा था इस ग्रोह, इस फितने की 4 निशानियां हैं। कितनी निशानियां हैं? 4। नंबर 1, ये फितना तब खड़ा होगा जब उम्मत आपस में इंतिशार का शिकार होगी। निशानी पूरी है, ये कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। निशानी पूरी है, ये अहले ईमान को कत्ल करेंगे, अहले कुफ्र को छोड़ेंगे। निशानी पूरी है। चौथी निशानी, इस गिरोह के अंदर एक बंदा होगा, कद छोटा होगा, एक बाजू ना मुकम्मल होगा, सीरा औरत के सीने और छाती की तरह होगा, उसके ऊपर जंगली चूहे के बालों की तरह बाल होंगे। आओ इनके खिलाफ किताल करें, जिहाद करें। आपने कहा जो इनके खिलाफ किताल करेगा बेहतरीन मुजाहिद होगा, जो इनको कत्ल करेगा बेहतरीन कातिल है, जो इनके हाथों कत्ल होगा वो बेहतरीन मकतूल है। जिहाद किया, फितना खवारिज को जड़ से उखेड़ के वो फेंका। मैदान में आए, बैठे, सिपाहियों को बुलाया, कहा 3 निशानियां पूरी थी। ये फितना तब खड़ा हुआ जब हम आपस में इंतिशार का शिकार थे। ये कुरान पढ़ते से हलकते नीचे ना उतरता था, या अहले ईमान को कत्ल करते थे, अहले कुफर और शिरक को छोड़ते थे। चौथी निशानी पूरी करो, ढूंढ के लाओ वो बंदा जिसका कद छोटा हो, एक बाजू नामुकम्मल हो, सीरा औरत के सीने और छाती की तरह हो, और उसके ऊपर जंगली चूहे के बालों की तरह बाल हो। सिपाही मैदान का रुख करते, एक लाश को देखा, दूसरी लाश को देखा, तीसरी लाश को देखा, चौथी मैयत को देखा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे मुर्दों को देखा। वापस पलटे, कहा अली हमने मैदान के अंदर मौजूद हर मैयत को देखा है, वो बंदा मौजूद नहीं है। वो बंदा मौजूद है। अल्लाह, अली बिन अबी तालिब ने जो जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन, खुदा की कसम सोने के पानी से लिखा जाए, बार बार लिखा जाए, हक अदा नहीं होता। अली बिन अबी तालिब ने कहा, लोगों गौर से सुनो, ना मैं झूठा और अल्लाह की कसम ना उस जुबान से झूठ निकल सकता है कि जिस जुबान से मेरे कानों ने सुना है। तुम्हारा देखना गलत है, तहकीक गलत है, तफ्तीश गलत है। वो बंदा इस गिरोह के अंदर मौजूद है। दोबारा आ जाओ। लोग दोबारा गए, एक लाश, दूसरी लाश, तीसरी लाश, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, सारी लाशों को देखा, फिर पलटे, कहा अली वो बंदा नहीं मिला। सब लाशें देखी। अली कहते हो सुनो, ना अली झूठा है रज़ी अल्लाह ताला अन, ना रसूलुल्लाह की जुबान से झूठ निकल सकता है। तुम्हारी आंखें गलत है, तुम्हारी तहकीक गलत है। ये है ईमान। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस पर ईमान। सारी दुनिया गलत हो सकती है, ना कुरान गलत है, ना नबी का फरमान गलत है। कहा फिर जाओ, वो तीसरी बार के वापस पलटे, वो बंदा नहीं है। अली खुद गए रज़ी अल्लाह ताला, कहा इस लाश को हटाओ, इसे दिखाओ, मुझे ये मुर्दा दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये कौन है, इसे हटाओ, इसे हटाओ, वो देखो, ये देखो। सारी लाशें देखी, वो बंदा कहीं नहीं। सिपाहियों ने कहा अली हम न कहते थे कि 3 बार हमने चेक किया, वो बंदा कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। अली बिन अबी तालिब ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
लोगों, ना मैं झूठा ना उस जुबान से झूठ निकल सकता है। तुम्हारी आंखें भी गलत हैं, मेरी आंखें भी गलत हैं, आपकी तहकीक भी गलत है, मेरी तहकीक भी गलत है। वो बंदा इस गिरोह के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह की हदीस गलत नहीं हो सकती, फरमाने रसूल गलत नहीं हो सकता। वो बंदा इस गिरोह के अंदर मौजूद है। इसी कश्मकश में होते हैं, अचानक अली बिन अबी तालिब की निगाह पड़ती है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गड़ा नजर आता है, उस गड़े के अंदर भी लाशें हैं। उस गड़े के पास आए, कहा लाशें निकालो। एक लाश निकाली, दूसरी लाश निकाली, तीसरी लाश निकाली, चौथी निकाली। जब सारी लाशें निकाली तो सबसे नीचे वो बंदा पूरी निशानियों के साथ मौजूद। कद छोटा है, एक बाजू ना मुकम्मल है, सीरा औरत के सीने और छाती की तरह है, उसके ऊपर जंगली चूहे के बालों की तरह बाल हैं। जब उसको देखा, फिजा के अंदर नाराए तकबीर को बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु। नाराए तकबीर को बुलंद करने के बाद अली कहते हैं, लोगों देख लो, अपनी आंखों से देख लो, अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है। ठंड पड़ी ना, मजा आया। ये है अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला। हमने तो ये अली देखे, हमें तो इस अली का पता है जिनमें तौहीद की गैरत, रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा और हदीस पर ईमान। क्या बात है, क्या अल्लाह अकबर। हो गया मेरे ख्याल अज़ान का वक़्त भी हो गया, तो मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर हाज़िरी होगी। माशाअल्लाह साहबज़ादा हाफ़िज़ अताउर रहमान ज़ाहिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने भी बड़ी शानदार गुफ्तगू की है। मैंने भी टूटे फूटे अल्फाज आपके सामने आपके गोश गुजार कर दिए। अमल के लिए थोड़ी भी गुफ्तगू बड़ी है, तो अल्लाह ताला से मैं इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और मुकम्मल करता हूँ कि मालिक तेरे इस गुनहगार बंदे ने जो बातें की वो आपकी तौफ़ीक और आपकी मदद से की। इसमें जो हक़ है, जो सच है, समझ के अमल की तौफ़ीक अता फरमा, और जो गलती और कोताही दरगुजर करते हुए इसरार की तौफ़ीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। बीमारों के लिए करनी। मेरा दिल था को बेनमाजियों के लिए कराऊं, को बेदाड़ियों के लिए करूं। हाँ जी, उनके लिए ना, हाँ जी, उनके लिए भी कर दे जी। ये हमें वैसे तअम्मुल है, एतराज़ है। वो जहाँ जाते हैं ना, क्योंकि अल्लाह का फजल है, तालिब इल्म है, तो पूरे मुल्क में दौड़ लगी होती है, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। ये तहदीस नेमत है, अल्लाह ताला हमारी इस भाई को जज़ाए खैर दे। आधे से ज़्यादा मुल्क माशाअल्लाह उन्होंने घूमा है। ये भी चंद माह कबल उन्होंने गाड़ी जापान से मंगवाई है, सिर्फ इसी नीयत से कि हाफिज़ साहब मुल्क पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में आप जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे हम अल्लाह के दीन के लिए हाजिर हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो एक एतराज़ हम हर जगह पे करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं दुआ के लिए कहते हैं, वो दुआ कर दें जी अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे दे। और कोई नहीं कहता बेनमाजियों के लिए कर दें, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। बेहदायतों के लिए कर दें, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। झूठों के लिए कर दें, अल्लाह उनको सच्चा बना दे। जिनके चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं, उनके लिए कर दे, अल्लाह उनको रखने की तौफीक दे दे। क्यों जी, ये नहीं दुआएं होनी चाहिए। वैसे आइंदा से अंदाज बदलें, बीमारों के लिए ज़रूर करवाएं दुआ, लेकिन पहले कहें जी यहाँ इस मोहल्ले में बड़े बेनमाजी हैं, कुछ वो भी आए हैं जो कभी कभी आते हैं, पहले उनके लिए दुआ कर दें, अल्लाह उनको नमाजी बनाए, साथ बीमारों के लिए भी कर दें। क्यों जी, ये अच्छा मशवरा है कि हाँ चलो दुआएं भी तो उनके लिए होंगी, शायद किसी की दुआ से कोई नमाजी बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ाता बैनिहिम। ऐ अल्लाह हम सब के सारे गुनाह माफ़ कर दे, सारी गलतियाँ माफ़ कर दे, सारी लग़ज़िशें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हम सब आपके घर के अंदर बैठकर इकबाल जुर्म करते हैं, इतराफ़ गुनाह करते हैं। भाई नज़रों ने गुनाह किए, निगाहों ने ख़ताएँ की, कानों ने गलत सुना, ज़ुबान ने गलत बका। अल्लाह निगाहों के, ज़ुबान के, कानों के हर किस्म के गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह आइंदा ज़िंदगी के अंदर गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह बड़े लोग हैं बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहतियाब कर दे। बड़े लोग हैं बीमार हैं, सबको शिफायाब कर दे। बड़ी दुनिया बेरोज़गार है, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बड़ी दुनिया अल्लाह मुश्किलात में गिरी है, अल्लाह उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। बड़े लोग हाजतमंद हैं, अल्लाह उनकी हाजत रवाई फरमा। बड़े बे औलाद हैं, अल्लाह सबको औलाद साले अता फरमा। अल्लाह जिनके दिलों के अंदर बेटों की ख्वाहिश है, अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह जिनके दिलों में बेटियों की आरज़ू है, अल्लाह उनकी आरज़ू को पूरा कर दे। अल्लाह बड़े लोग ऐसे हैं जो तकलीफ़ से दो चार हैं, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा। अल्लाह हम सब के घरों में रहमतों का नज़ूल फरमा, बरक़ात का नज़ूल फरमा। अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ए मालिक, ना सिर्फ ये कि हमको बल्कि हमारे बेटों को, हमारे पोतों को, हमारे परपोतों को, फिर उनके बेटों को, फिर उनके पोतों को, फिर उनके परपोतों को, अल्लाह सबको नेकी पैदा करना। अल्लाह हमारी बेटियां, नवासियां, नवासियों की बेटियां, उनकी नवासियां, अल्लाह उन सबको नेकी पैदा करना। अल्लाह मैं दर्द दिल से आपसे दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी नस्लों में से एक भी बेनमाजी ना पैदा होने देना, एक भी काफिर और मुशरिक पैदा ना होने देना, एक भी बिदअती पैदा ना होने देना। अल्लाह एक भी हमारी बेटी अल्लाह बेपर्दा पैदा ना होने देना। अल्लाह हमारी औलाद को मुत्तकीन का इमाम बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों में मुहद्दिसीन पैदा फरमा, फुकहा पैदा फरमा, औलिया पैदा फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों को मुत्तकीन का इमाम बना दे। अल्लाह मैं आपसे एक दुआ करने लगा हूँ। अल्लाह मुहर्रम का महीना है, इससे पहले जुल्हज्जा का महीना बीता। अल्लाह जुल्हज्जा के महीनों में बड़ी दुनिया है जो तेरे घर की ज़ियारत के लिए गई, हज अदा की। अल्लाह सब की इबादत कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों के अंदर ये ख्वाहिश है कि हम अपने वजूद के ऊपर इहराम की 2 चादरें लपेटें। अल्लाह हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाह हम भी लब्बैक लब्बैक की सदाएं शहर मक्का की फ़िज़ा में बुलंद करना चाहते हैं। अल्लाह हमारी इस तमन्ना को पूरा कर दे। अल्लाह हम उस काफ़िले के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो लब्बैक लब्बैक कहता हुआ जानबे मीना जा रहा हो। अल्लाह हमारी इस चाहत को पूरा कर दे। अल्लाह हम भी मीना के अंदर 5 नमाजें रुक के पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह हमारी इस तमन्ना को पूरा कर दे। अल्लाह हम अराफात के मैदान में नंगे सर इहराम की 2 चादरें लपेट कर खुले आसमान तरे अल्लाह तेरी तस्बीह के गीत गाना चाहते, तेरी हमद व सना करना चाहते, अल्लाह गिरिया जारी करना चाहते, अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं। अल्लाह हमारी इस ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा कर दे। हम मुज़दलिफ़ा के खुले मैदान के अंदर रात गुजारना चाहते हैं। अल्लाह हमारी इस तमन्ना को पूरा कर दे। अल्लाह हम जमरात को कंकरियाँ मारना चाहते हैं। अल्लाह हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाह हम सहने काबा के अंदर अपनी पेशानी और नाक को रगड़ना चाहते हैं। अल्लाह हमारी इस तमन्ना को पूरा कर दे। अल्लाह हम तवाफ़ की सूरत में तेरे घर के इर्दा गिर्द चक्कर काटना चाहते हैं। अल्लाह हमारी भी इस तमन्ना और ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अल्लाह मैं आखिर में दर्द दिल से आपसे दुआ करता हूँ, अल्लाह ज़िंदगी दे, हिदायत वाली दे, सआदत वाली दे, नेकी वाली दे, तक़वे वाली दे, ईमान वाली ज़िंदगी देना। अल्लाह मौत आए तो ईमान की बेहतरीन हालत में मौत आए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या रहमान।